अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आप बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा मिस्र किया है और इस दौरान मिस्री वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद सकर से उनकी मुलाकात हुई है। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ की मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा से मुलाकात हुई है। दौरे का मकसद अस्करी ताउन और दिफाई इश्तराक को फ़रोग़ देना है। और अभी आपको बताएं कि पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, असलहा, डंडा और पेट्रोल बमों का आज़ादाना इस्तेमाल, ये है TLP का असल चेहरा। TLP हर 4 बरस बाद सड़कों पर आती है और रियासत की रिट को चैलेंज करती है। वफाकी काबीने के एलामी के मुताबिक इजलास को बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी है। पुरतशद्दुद मुजाहरे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, TLP का एहतजाजी कल्चर। TLP की तारीख मुसलसल पुरतशद्दुद मुजाहरों और धरनों से जुड़ी है। ये जमात तकरीबन हर 4 साल बाद सड़कों पर निकल कर एहतजाज करती है। इस दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, तोड़ फोड़ और तशद्दुद के वाकयात सामने आते हैं। TLP ने 2017 और 2021 में भी धरनों के जरिए हुकूमत पर दबाव डालकर अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश की। इन मुजाहिरों में कारकुनान की जानिब से असला, डंडों और पेट्रोल बमों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। पुलिस पर हमले, अवामी और सरकारी अमलाक को नजर आतिश करने और सड़कें खोदने जैसे इक़दाम भी किए गए। दुकात मुकद्दस मकामात को पनाहगाहों में तब्दील कर दिया जाता है। धरनों के दौरान बच्चों को ढाल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। 2017 में TLP ने फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना दिया। वफाकी वजीर कानून के इस्तीफे समेत कई मुतालबात सामने रखे। धरना फौज की सालिसी से तय पाने वाले मुआहिदे के बाद खत्म हुआ। 2018 और 2021 में भी मुल्क गिर पुरतशद्दुद एहतजाज हुए, जिनमें जानी और माली नुकसान हुआ। 2025 में एक बार फिर TLP इस्लामाबाद, लाहौर और मुरीदके में सड़कों पर निकली, पुरतशद्दुद एहतजाज किया। कई मकामात पर सूरत हाल कशीदा हुई, जिसके नतीजे में जानी नुकसान और अमलाक को नुकसान पहुँचा। झड़पों और नुकसानात के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया, जबकि क़यादत रूपोश हो गई। और अभी आपको बताएं कि पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, असलहा, डंडा और पेट्रोल बमों का आज़ादाना इस्तेमाल, ये है TLP का असल चेहरा। TLP हर 4 बरस बाद सड़कों पर आती है और रियासत की रिट को चैलेंज करती है। वफाकी काबीने के एलामी के मुताबिक इजलास को बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी है। पुरतशद्दुद मुजाहरे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, TLP का एहतजाजी कल्चर। TLP की तारीख मुसलसल पुरतशद्दुद मुजाहिरों और धरनों से जुड़ी है। ये जमात तकरीबन हर 4 साल बाद सड़कों पर निकल कर एहतजाज करती है। इस दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, तोड़ फोड़ और तशद्दुद के वाकयात सामने आते हैं। TLP ने 2017 और 2021 में भी धरनों के जरिए हुकूमत पर दबाव डालकर अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश की। इन मुजाहिरों में कारकुनान की जानिब से असला, डंडों और पेट्रोल बमों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। पुलिस पर हमले, अवामी और सरकारी अमलाक को नजर आतिश करने और सड़कें खोदने जैसे इक़दाम भी किए गए। दुकात मुकद्दस मकामात को पनाहगाहों में तब्दील कर दिया जाता है। धरनों के दौरान बच्चों को ढाल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। 2017 में TLP ने फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना दिया। वफाकी वजीर कानून के इस्तीफे समेत कई मुतालबात सामने रखे। धरना फौज की सालिसी से तय पाने वाले मुआहिदे के बाद खत्म हुआ। 2018 और 2021 में भी मुल्क गिर पुरतशद्दुद एहतजाज हुए, जिनमें जानी और माली नुकसान हुआ। 2025 में एक बार फिर TLP इस्लामाबाद, लाहौर और मुरीदके में सड़कों पर निकली, पुरतशद्दुद एहतजाज किया। कई मकामात पर सूरत हाल कशीदा हुई, जिसके नतीजे में जानी नुकसान और अमलाक को नुकसान पहुँचा। झड़पों और नुकसानात के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया, जबकि क़यादत रूपोश हो गई। नून लीग के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुस्लिम लीग खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में होने वाले कौमी सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा भरपूर लेगी। पार्टी ने कौमी और सूबाई असम्बली के 6 ज़िमनी हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्का NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज खान, NA 185 डेरा गाजी खान से महमूद कादिर लगारी, PP 63 सरगोदा से मियाँ सुल्तान अली रांझा, PP 269 मुजफ्फरगढ़ से इकबाल खान पताफी,
जबकि PP 115 से मोहम्मद ताहिर परवेज़ और PP 116 से राना अहमद शहरियार को पार्टी टिकट जारी कर दिए गए हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नून लीग अवामी खिदमत और तरक्की के एजेंडे के साथ मैदान में उतर रही है और अवाम ज़िमनी इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर नून लीग को कामयाब करेंगे। वफाकी पुलिस के SP की खुदकुशी का मामला तहकीकात के लिए 3 रुकनी आला सतह कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी में DIG हेडक्वार्टर्स, DIG इस्लामाबाद और DIG सिक्योरिटी शामिल हैं। कमेटी वाक़े के हवाले से तमाम हरकत का जायज़ा लेगी। कमेटी अदील अकबर के अजीज़ व क़ारिब और कुलीग से भी रब्ता करेगी। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं मोहम्मद अलीजा से। अलीजा बताया जा रहा है डिप्रेशन के हवाले से ये डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, सवाल से क्या इत्तलात आ रही हैं और मज़ीद क्या तफ्तीश जारी है? अब तक की लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब से कुछ ही देर कबल SP अदील अकबर का इस्तेखाकी प्रिंस अस्पताल की मॉर्चरी से मुर्दा खाना से इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनके अहले खाना भी पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद उनका पूरे वो पुलिस ऑपरेटर जो उस वक्त अदील अकबर के साथ थे उनसे भी तहकीकात करेगी और उनके साथ साथ उनके जो अजीज़ व क़ारिब हैं, जो कोलीग्स हैं, बैचमेट है, उनसे भी तहकीकात की जाएंगी। IG अली नासिर रिजवी का ये कहना था कि नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशंस के तहत उन्होंने गन को सेफ बनाया। अपेरेंटली ये मामला खुदकुशी का नहीं लगता, लग ये रहा है कि उनसे अचानक गोली चली है और वो जाम पर नहीं हो सके। बहरहाल इसकी तहकीकात की जाएगी और जो भी महरिकात है उनको सामने लाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अलीजा अपडेट करने के लिए। अब ये जानिए, बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में चंद रोज़ कबल लापता होने वाले DSP नोशकी यूसुफ रैकी को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मगवी DSP की लाश आज सुबह मस्तूंग से बरामद हुई है। शहीद DSP यूसुफ रैकी हफ्ते और इतवार के दरमियान शब नोशकी से कोयटा जाते हुए मस्तूंग के इलाके गर्दगाब से अगवा हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक की जानिब से दी गए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार का मामला सिंध के महकमे दाखिला ने वफाक को ख़त लिख दिया है। महकमे दाखिला सिंध ने वफाक को दरख्वास्त की है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ सुबह सिंध को फराहम की जाएँ। गैर मुल्की मेहमानों, VVIPs और मोअज़्ज़ज़ शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की अशद ज़रूरत है। सूबे में पेशगी सिक्योरिटी इक़दाम के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद ज़रूरत है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी है। प्रोटीज़ ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया है। बैटिंग लाइन की बदतरीन परफॉर्मेंस शाहीनों को ले डूबी है। दूसरी इनिंग्स में 138 रन पर ढेर करके मेहमान टीम ने अपनी कामयाबी मुमकिन बनाई है। जनूबी अफ्रीका के लिए बिछाए स्पिन के जाल में पाकिस्तान टीम खुद फंस गई। फास्ट बॉलर्स पर हल्के पाकिस्तानी बैटर्स मेहमान स्पिनर्स के लिए तरनवाला साबित हुए। जिन पत्तों पर तकिया था उन्होंने बहुत जल्द गर्म हवा दे दी। बाबर आजम की विकेट गिरने से बहाली की सारी उम्मीदों का खात्मा हुआ। बाबर का जख्म ताज़ा था कि मोहम्मद रिजवान भी दर्द जुदाई दे गए। Inside edge given, yes. Harmer strikes again. He's got 5. इस्तकामत के पैकर नौमान अली ने मशरकी रिवायात का पास रखते हुए मेहमानों को कोई तकलीफ न दी। इंतहाई मुश्किल पोजीशन में होने के बावजूद खतरनाक सिंगल रन लेने पर क्रिकेट फैंस शाहीन और सलमान की अकल व दानिश पर अश कर उठे। पूरा होने पर सलमान आगा को भी मजीद बैटिंग में कोई दिलचस्पी न रही। साजिद खान ने स्पोर्टर्स के दिल का बोझ कम किया, फिर चिरागों में रोशनी न रही। मिलने वाला 68 रन का हदफ मेहमान टीम ने 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी पर किशु महाराज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।